नमस्कार। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है और इस उत्तर प्रदेश में सब कोई नौकरी करना चाहता है। और जब बात सरकारी नौकरी की हो और उसमें भी शिक्षक भर्ती की हो तो एक अभ्यर्थियों की एक बहुत अच्छी पसंद रहता है उत्तर प्रदेश। अच्छी जॉब प्रोफाइल रहता है और सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिलता है। लेवल 7 स्केल का सैलरी आपको देखने के लिए मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो म्यूजिक टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारे मुद्दों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मित्रों, डिस्कशन तो करेंगे लेकिन सिर्फ 20 सेकंड में दो बातें आप समझ लीजिए। दो प्रकार की एप्लीकेशन पे संगीत शिक्षक भर्ती के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। एक कॉम्बो है, कॉम्बो में तो आपकी जो लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड पूरा जो बैच मिलता है, मतलब लाइव भी चलता है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है। तो वो जो न्यू बैच हमारा लॉन्च है इसमें कॉम्बो में मिलेगा। और कॉम्बो मतलब क्या है कि बैच के साथ आपको एक जो किताब है वो भी मिल जाएगी। साथ ही में एक अगर आप किताब नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ बैच लेना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आप अकेले बैच भी ले सकते हैं। इन बैचों की खासियत क्या है कि आगे चल के आप देखेंगे कि बीपीएससी की वैकेंसी आनी ही है और एमपी टेट की वैकेंसी मित्रों है आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस बार तो ऐसा मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा था कि एमपी टेट में इस बार सिर्फ टेट से ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पिछला हुआ था उसमें एमपी टेट हुआ था, फिर उसका मेंस एग्जाम हुआ था। इसमें सिर्फ टेट से ही इस बार सुनने में आ रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक अच्छी बात है। तो इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं। एमपी टेट, DSSS, बीपीएससी, टीआरई, यूपी टीजीटी पीजीटी सारी चीजों को कवर करेगा। नया बैच लॉन्च हुआ है, मात्र एक ही चैप्टर अभी खत्म हुआ है। तो कॉम्बो पैक आप लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि इसमें बुक भी मिल जाए। थ्योरी आप यहाँ पे न्यू बैच में पढ़ेंगे ही और बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है, ऑनलाइन बैच भी लेना है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और सिर्फ अगर आपको बुक लेना है तो वहां पे नीचे मैंने Amazon या फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट बुक भी सिर्फ बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस हिसाब से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है। मित्रों देखिए, 2022 में वैकेंसी आई थी। 2022 में जो वैकेंसी आई थी अभी अभी उसका एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 2022 का अब एग्जाम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बीच में एग्जाम नहीं हुआ था। फिर नए शिक्षा चयन आयोग का गठन हुआ, तो इन सारी चीजों को वजह से जो एग्जामिनेशन थे रुक गए थे। लेकिन अब जो है अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी आई थी ना वो कम आई थी। मतलब मैं आपको बताऊं कि टीजीटी में लमसम 3,500 पद आए थे, 3,500-4,000 पद आए थे। पीजीटी में भी 600-700 पद आए थे, बस इतने ही आए थे 2022 में। लेकिन इस बार जो बात हो रही है, टीजीटी में लगभग 16,000 से ज्यादा पदों की बात हो रही है और पीजीटी में भी लमसम 2,500 पदों की बात हो रही है। तो इस बार जो 2026 में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें संख्या ज्यादा है। मित्रों, 2022 में जो वैकेंसी आई थी उस बार की जो नियम आवली थी, और इस बार नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनने की बात हो रही है, नए नियमावली बनने की बात हो रही है, तो उसमें भी चर्चा होगी कि क्या जो नए नियमावली बनेंगे उसमें क्या होंगे। अब वो तो जब बनेंगे तभी बनेंगे, मतलब बन गए होंगे जब नोटिफिकेशन आ जाए। अभी मैं एक इसमें न्यूज देख रहा था कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या था कि कुछ भर्ती पर रोक की बात हो रही थी, क्योंकि आरक्षण का कुछ मुद्दा था, जो मंडल वाइज, जो इस प्रकार से जोनल वाइज जो भी आरक्षण होते होंगे उसमें कुछ मुद्दा था। उस वजह से थोड़ा सा वैकेंसी डिले हो सकती है। तो डिले होने दीजिए, एक बार जो क्लियरिटी आए उस पर आए, कि ताकि आराम से नोटिफिकेशन भी आ जाए, आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट भी हो जाए, रिजल्ट भी आ जाए और सिलेक्शन प्रोसेस भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो ठीक है, थोड़ा सा डिले है लेकिन कोई बात नहीं। आइए आज के इस विषय में, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। देखिए, 2024 में 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या है ना, जब भी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है तो सब्जेक्ट वाइज, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज होती है, उसमें क्या होता है कि मेल फीमेल का अलग अलग पोस्ट इसमें देखने के लिए मिलता है यूपी में। ठीक है ना, मैं कैसे दिखाता हूँ बताता हूँ आपको। जैसे फीमेल के लिए जो सीटें हैं ना वो रिजर्व रहती हैं। जैसे 2022 का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, इसमें वैकेंसी देखेंगे थोड़ी कम आपको संख्या दिखने के लिए मिलेगी। घबराना नहीं है, क्योंकि उस बार पद भी कम थे। ठीक है ना, और अभी मुझे लगता है कि इससे अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पद भी इस बार ज्यादा है। तो ओवरऑल जो पद है सारे सब्जेक्ट को मिला के, और संगीत को लेके भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की जा रही है कि हर एक विद्यालय में संगीत की शिक्षा दिया जाए, नृत्य की शिक्षा दिया जाए, योग की शिक्षा दिया जाए। तो इन सब में वैकेंसी आने वाले समय में आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए 100% मिलेंगी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे ये बालक वर्ग है, इसमें आपको संगीत गायन की वैकेंसी देखने को मिल रही है, संगीत वादन की वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, फिर संगीत गायन और संगीत वादन की वैकेंसी इसमें देखने के लिए मिल रही है। ये टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बालिका वर्ग है।
तो इस हिसाब से पहली बात कि आप समझिए कि वैकेंसी का सेग्रीगेशन होता है। अब बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में क्या है जरा समझिएगा। जो मेल कैंडिडेट थे वो फीमेल वाली पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अप्लाई करते वक्त जो महिला है वो चाहे तो मेल वाले कैटेगरी में अप्लाई कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर महिलाएं कैटेगरी में ही अप्लाई करती है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम देखने के लिए मिलता है, और जो पुरुष वर्ग है वो तो वैसे भी महिला कैटेगरी में अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जो पुरानी नियमावली में थी वो मैंने बता दिया। इसमें मुझे नहीं लगता है कि नए रूल्स में इसमें कोई बदलाव खासतौर पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए जैसे इसमें 32 टोटल वैकेंसी थी इसमें, और इसमें सारे मतलब वही 35 के आसपास दोनों का मिला लेंगे तो टीजीटी में मात्र इतना ही पद था, उससे थोड़ी पदें आपको संगीत में और कम देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए जब भी हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग का एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीएड को लेके क्या मामला है। क्योंकि देखिए अभी यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई तो इसमें बीएड को इसने अनिवार्य किया था। आप लोगों ने काफी प्रश्न उठाया, पत्र भेजा, जो आपसे हो पाया वो किया, मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन यूपी एलटी ग्रेड से बीएड नहीं हटा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं ये 2022 का नोटिफिकेशन है, और इस 2022 के नोटिफिकेशन में मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि संगीत शिक्षक के लिए बीएड की अनिवार्यता कहीं भी नहीं लिखी गई है। इसीलिए मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन ही लेकर आया हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या मैं कह रहा हूं। जैसे देखिए यहां से इसने बी से स्टार्ट किया, टीजीटी 9-10 के लिए, बी से लिखा है अहर्ता, लिखा है अनिवार्य प्रशिक्षण अहर्ता। मतलब ये जो अहर्ता है ये इनका अनिवार्य अहर्ता है। ठीक है भैया, ये इनका क्या है, अनिवार्य अहर्ता है। इस अनिवार्य अहर्ता में मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। जैसे हिंदी है तो हिंदी में इसने बीएड को सेकंड कॉलम में फोकस कीजिएगा, बीएड अनिवार्य क्या है। फिर इसने बोल दिया कि भाई बीए अथवा बीएस गणित में आप देखिए इसमें बीएड अनिवार्य है। ये गृह विज्ञान है, इसमें भी सेकंड कॉलम में बीएड को देखिए पढ़िए अनिवार्य लिखा है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, देखिए कला में बीएड अनिवार्य नहीं है, इसको इसने हटा दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। इसी हिसाब से आप म्यूजिक में आ जाएंगे और म्यूजिक के सेकंड कॉलम पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, सेकंड कॉलम बिल्कुल इसने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें म्यूजिक में बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। ठीक है ना, क्या अनिवार्यता होना चाहिए, देखिए ये सारी चीजें लिखा है कि अगर आपके पास संगीत डिप्लोमा जो कोर्सेज होते हैं या अलग अलग, जैसे आप सीनियर डिप्लोमा है प्रयाग संगीत समिति का, गंधर्व महाविद्यालय का, माधव संगीत विद्यालय का, गंधर्व महाविद्यालय का विशारद है, प्रयाग संगीत समिति का प्रभाकर है, विशारद है भातखंडे संगीत विद्यापीठ का, ये सारी चीजें हैं तो आप एलिजिबल हैं, 10th आपका होना चाहिए। और इनके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए इसमें लिखा है कि आपका जो है स्नातक, ये जरा देखिए स्नातक जो है उपयुक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। यानी मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि सपोज डैट आपने प्रभाकर कर लिया या विशारद कर लिया इसके साथ आपका 10th तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। देखिए बीपीएससी में जब आप जाएंगे, जो टीआरई की वैकेंसी आती है इसमें बस इतने से ही काम चल जाता है, उसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगता है। मतलब ग्रेजुएशन आप समझ रहे हैं क्या, ग्रेजुएशन कई लोग प्रभाकर और ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसको ग्रेजुएशन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्रेजुएशन जैसे आपका यूजीसी द्वारा जो ग्रेजुएशन होता है, या आप उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी से करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ये आपका होना अनिवार्य है। आपका प्रभाकर भी साथ से चल जाएगा, 10th से भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन भी चाहिए। बीएड की अनिवार्यता नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन की अनिवार्यता है। इसके अलावा क्या, अगर आपके पास बीए इन म्यूजिक है, बीए इन म्यूजिक, तब फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपकी चीजें निकल जाएंगी। बीए इन म्यूजिक है या बीपीए जैसे कोर्सेज आपने कर रखे हैं तो ये तो ऑलरेडी म्यूजिक में ही आते हैं, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक भी आपका हो जाएगा और ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं 2022 के नियमावली में। मैं इस चीज को आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। ये जैसे संगीत वादन है, जैसे आप संगीत गायन में भी जाएंगे तो सेम चीजें आपको देखेंगे। संगीत गायन में देखिए संगीत वादन संगीत गायन सेम चीजें हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। अच्छा, आप थर्ड कॉलम पे आप फोकस करेंगे तो इधर बीएड लिखा हुआ है, कहेंगे सर ये क्या है, देखिए ये कुछ नहीं है,
ये वो बीएड वाला, वो ये बीएड एमएड की बात कर रहा है, जिनके पास होंगी उनको वरीयता दी जाएगी, उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बारे में इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। ये अनिवार्य वाला सेक्शन नहीं है, मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं हेडिंग में क्या लिखा है, ये देखिए, ये अनिवार्य नहीं है लेकिन होगा तो उनको प्रेफरेंस की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि 2022 में इस प्रकार की कोई चीजें नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन अब जो 2026 में नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में मामला कंप्यूटर शिक्षक के लिए जा चुका है, कोर्ट ने जवाब मांग लिया है आयोग से कि आपने कंप्यूटर शिक्षक से क्यों बीएड हटाया, क्यों उसको कंपलसरी में नहीं रखा। तो हो सकता है कि जो 2026 की नियमावली उसमें बीएड जोड़ दे, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, हो सकता है कि ना भी जोड़े। तो अभी 2022 के हिसाब से तो आप कहेंगे बीएड लगता है यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो भाई नहीं लगता है। लेकिन 2026 में चूंकि न्यू रूल्स रेगुलेशन बनने वाले हैं, उसमें कई सारी चीजें की बात की जा रही है कि बदलाव होगा, उसमें क्या होगा ये नहीं पता है। खैर, अब और भी चीजों पे हम बढ़ते हैं कि और क्या चीजें हैं, ठीक है ना। टीजीटी की बात करते हैं। देखिए टोटल एक आपके जो है ना एज की मैं बात करूं तो 21 साल का एज रहता है मिनिमम। भैया मिनिमम आपको 21 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम एज नहीं होता है इसमें, मैक्सिमम आप कितने भी हो वो नहीं लिखता है, मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। कब होना चाहिए? 1 जुलाई को होना चाहिए। जब भी वैकेंसी आती है तो 1 जुलाई से कैलकुलेट होता है। इस बार खैर देखते हैं कब से कैलकुलेट होता है। तो ये आपका एज के बारे में बात हो गया। अगर मैं एग्जाम क्राइटेरिया की बात करूं, मतलब एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, तो 500 नंबर की एक प्रश्न आपसे होते हैं। 500 नंबर के क्या होंगे? आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपके 125 एमसीक्यू आएंगे। एक जो एमसीक्यू होता है वो कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों को। 125 नंबर का होता है। टोटल अभी तक जो आया है सिर्फ म्यूजिक आता था 2022 में। इस बार ऐसी बातें हो रही है कि वो थोड़ा जीके जीएस भी टर्म ऐड कर दे, तो हो सकता है कि 100 नंबर का आपका म्यूजिक दे दे और 25 नंबर में एप्टीट्यूड दे दे, रीजनिंग दे दे, मैथ दे दे, या जीके जीएस दे दे। तो अभी तक जो आता था नहीं, जो 125 नंबर आप देख रहे हैं, टोटल म्यूजिक का ही 125 नंबर है। 500 नंबर हो जाते थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, 120 मिनट का होता था, बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन होता था। टीजीटी में आप देखेंगे तो इंटरव्यू नहीं होता था। क्या नहीं होता था टीजीटी में? टीजीटी में आपको मैं फिर से बता दूं कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, ना होता था, मुझे लगता है इस बार भी नहीं होना चाहिए। पीजीटी में लेकिन इंटरव्यू है। कैसे इंटरव्यू है पीजीटी में, उसको जरा दिखाता हूं। पीजीटी में अगर इस बार वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी तो देखिए ये टोटल 425 नंबर का होता है आपका रिटन एग्जाम। तो 425 नंबर का होता है ना, तो इसमें भी 125 ही क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं, जो मार्किंग स्कीम है ना इसमें बदल जाती है। जैसे 3.4 का हो जाता है मार्किंग स्कीम, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी 2 घंटे का ही होता है। तो जो 400 इस प्रकार से 425 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर मिलता है वो कहाँ मिलता है आपको? मिलता है आपको इंटरव्यू में। तो ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू भी इसमें शामिल है। इंटरव्यू राउंड जिसमें 10% का वेटेज इंटरव्यू राउंड का है और रिटन एग्जाम का 85% वेटेज है। तो ये पीजीटी की बात हुई, ठीक है ना। वही एज क्राइटेरिया इसमें भी वही है, 21 आपका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई एज इसमें नहीं होता है, ठीक है। 85% का आपका वेटेज हो जाएगा और 10% जो है इसमें आपका वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू राउंड का। बचा जो 5% होता है, जो अगर आपने कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए बीएड तो मांगेगा नहीं लेकिन आपने बीएड कर रखा है, तो उसमें आपको 5% वेटेज मिलेगा। 25 नंबर का आपको इस प्रकार से वेटेज वगैरह मिलता है। जैसे बीएड है, कई लोग पीएचडी वगैरह कर रखे होंगे तो उनको इसमें, पीजीटी में इस प्रकार की बात है। टीजीटी में इस प्रकार की कोई भी विशेष प्रकार की बात है नहीं। टीजीटी का मामला बहुत क्लियर है, इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ 2022 में है, जहां पे जीके जीएस आता ही नहीं था, सिर्फ म्यूजिक का एग्जाम है। अभी भी जो एग्जाम हुआ वो वैसे ही हुआ है, पुराने नियमावली पे ही हुआ है। लेकिन अब जो वैकेंसी आ रही है इसमें शायद इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि इसमें नियमावली को बदला जाए। इसमें इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि इसमें कुछ अमाउंट में जीके जीएस भी लाया जाए, मैथ रीजनिंग भी लाया जाए। तो वो देखने वाली बात होगी कब तक ये सारी चीजें आती हैं। बाकी इस बुक का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, और आप बुक के साथ बैच लेना चाहते हैं ताकि आपकी कंप्लीट हो पाए, तो बैच का भी जो है एप्लीकेशन का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।